नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 2022 चुनाव को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिले से रिपोर्टर जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि 2022 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एक तरफ आपको बताते चले कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए। जगह जगह उनके कार्यकर्ता गांव गलियों में जा रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं और इसी दौरान अखिलेश यादव भी जनसभाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आज हम ये जानें कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या है सरकार की तैयारी और क्या है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। इसके साथ ही सीएम योगी और स्मृति ईरानी के गढ़ का क्या कुछ हाल है, जनता का क्या कुछ रुख है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जिले से हमारे साथ रिपोर्टर कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और पुरजोर तरीके से जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही 2022 चुनाव को लेकर वादे भी किए जा रहे हैं जनता के बीच। आपको बताते चले समाजवादी पार्टी की तरफ से बिजली का भी वादा किया गया है जनता से और उधर प्रियंका गांधी भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। और प्रियंका गांधी यहां पर आपको बताते चले कि कई जिलों में यहां पर समर्थकों से मिली हैं और पार्टी की खूबियों के बारे में बताया है और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने के लिए कहा गया है और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिले से कुछ ही देर में हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, सबका आपसे परिचय कराएंगे और कुछ ही देर में हम आपको मिलाते चले कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग जिले से। हमारे साथ लखनऊ से निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अवनीश हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। वो गोरखपुर का हाल बताएंगे क्योंकि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय दौरा है और ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर की जनता का क्या कुछ हाल है। ये हमारे साथ अवनीश गोरखपुर से सीधा बताएंगे और इसके साथ अमेठी जहां से स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी का जो गढ़ है अमेठी, वहां से हमारे साथ तौफिक जुड़ गए हैं सीधा लाइव और तौफिक से जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी की जनता का क्या रुख है। 2022 में क्या उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है या फिर उसी तरीके से सरकार को चलाएगी या फिर बीजेपी को ही इस बार फिर से दोबारा जनता मौका देगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे क्योंकि लखनऊ से हमारे साथ निखिल रस्तोगी सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर 2022 चुनाव की बात की जाए तो हर तरफ सरगर्मियां तेज नजर आ रही, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार जनसभाएं की जा रही, जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं और इसी के साथ विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें 2022 के चुनाव होने वाले तो कहीं ना कहीं सब अपनी राजनीति रोजगार देखने के लिए तैयार बैठे कि हम सत्ता में काबिज होंगे। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तो उन्होंने 12 तारीख से विजय यात्रा की शुरुआत की है। 2 कारकों से शुरुआत करी गई है। आपको बता दें यहाँ पे भारी मात्रा में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला था और कहीं ना कहीं जब नोटबंदी हुई तो जिस तरह नोटबंदी में खजांची पैदा हुआ था तो उससे उन्होंने शुरुआत करी। पुलिस से ये जारी होता है कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बात करें या कानून व्यवस्था की बात करें, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी क्रांति की शुरुआत करी है। लेकिन संसदीय बुंदेलखंड की बात करें जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपनी जमीन खोई थी और वही जमीन को मुक्त करने की कोशिश की जा रही है और जो शुरुआत विजय यात्रा की कानपुर से की जा रही है। जी बिल्कुल, अवनीश हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। अवनीश से जानने की कोशिश करेंगे। अवनीश, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का 4 दिवसीय दौरा है, सबसे पहले मैं दौरे के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। सर आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अवनीश, अब आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी अवनीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के दौरे पर हैं गोरखपुर के। पहले तो दौरे को लेकर हम आपसे अपडेट लेना चाह रहे हैं कि क्या कुछ दौरा रहेगा, उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। सीएम योगी का ये 5 दिवसीय दौरा है और सीएम योगी जब भी गोरखपुर अपने गृह जनपद दौरे पे आते हैं कुछ न कुछ बड़ी सौगात लेके आते हैं। तो सीएम योगी का ये 5 दिवसीय दौरा है और आज सीएम योगी कई जगह शिलान्यास करेंगे और जो है कई तरह की सौगात गोरखपुर को देंगे। और सीएम योगी का वो संसदीय क्षेत्र भी है गोरखपुर, तो गोरखपुर की जनता इस बार क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश में परिवर्तन या फिर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मौका देगी? अवनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही।
आवाज अवनीश तक नहीं पहुंच पा रही है। तौफिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफिक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तौफिक, आप हमें सुन पा रहे हैं? तौफिक और अवनीश तक हमारा संपर्क कभी नहीं सच पा रहा सही से। निखिल, आप तक आवाज आ रही है? निखिल, अगर 2022 चुनाव की बात की जाए तो विपक्ष यहाँ पर लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही किसानों का भी एक मुद्दा लगातार बना हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों को मनाना पड़ेगा, नहीं तो 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। निखिल जी बिल्कुल, आपको बता दें कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, जो कि कुछ महीने बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए चले की खास कमी हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, पूर्वांचल में काफी संख्या में किसान आते हैं, जहाँ की वोट जहाँ पड़ते वहीं सरकार ज्यादा उत्तर प्रदेश की बनती है। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश में तो जब तक किसानों का मसले का हल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा उठाना पड़ सकता है। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी ने भी अभी अपने चुनाव में कहीं ना कहीं तेजी लाने की कोशिश की है और जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। बात करें शिवपाल यादव की तो विजय यात्रा की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की है, तो वहीं इसी दिन शिवपाल यादव ने भी अपनी पार्टी की यात्रा की शुरुआत की है आगरा से। लेकिन आपको बताते चले, जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि अखिलेश से आप साथ देंगे तो उन्होंने यात्रा की शुरुआत की तो आशीर्वाद लोगों को खुद हमारे पास आए। और इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव अखिलेश में वापसी हो सकती है। लेकिन शिवपाल यादव का कहीं ना कहीं बातों से कहना है कि जब तक अखिलेश हमारे साथ नहीं आएंगे तो कहीं कम कारक नहीं हो पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले कुछ समय में क्या अखिलेश आप मिल सकते हैं या नहीं। चलिए ठीक है निखिल, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो आपको बताते चले कि 2022 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है ये जानना बेहद जरूरी है कि जनता का क्या कुछ रुख है 2022 चुनाव में, किसको वो सत्ता पर बैठा लेगी। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। 2022 चुनाव को लेकर लगातार अखिलेश यादव भी अब रैलियां करने लगे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के बीच जाकर कई तरीके के वादे भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी लगातार जनसभाएं कर रही है और जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। 2022 चुनाव को लेकर हर पार्टी यहाँ पर अपना दांव खेलती हुई नजर आ रही है। और उधर चंद्रशेखर रावण की अगर बात की जाए तो वो भी दलितों को लुभाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता से वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। अवनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अवनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही सर। जी अवनीश, अगर 2022 चुनाव को लेकर बात की जाए तो गोरखपुर की जनता का क्या कुछ रुख है? जी, अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें गोरखपुर की, तो यहाँ की जो जनता है प्रत्याशियों से नाराज है, लेकिन बीजेपी से नहीं। जी, यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जैसे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे यहाँ की जनता काफी नाराज है। क्योंकि विधायक सांसद जो है केवल हिल्ला हवाली देते हैं। अगर बात हम धरातल की करें तो शून्य रहता है। तो 2022 चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और जिसको लेकर आपको बताते चले कि कई पार्टियां अब जनता के बीच जा रही। तौफिक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तौफिक तक भी अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद तकनीकी खामियों की वजह से। तो आपको बताते चले कि जिसको लेकर प्रदर्शन भी तरह तरह के देखने को मिल रहे हैं। किसान लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर भी यहाँ पर किसान बर्खास्तगी को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। और सीएम योगी और स्मृति ईरानी के गढ़ का क्या कुछ हाल है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर और अमेठी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हाल बना हुआ है, वहाँ की जनता का क्या कुछ रुख है, आखिर गोरखपुर और अमेठी की जनता क्या कहती है। लेकिन निखिल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
निखिल, अगर 2022 चुनाव को लेकर बात की जाए तो जनता क्या चाहती है? लखीमपुर और साथ ही जिस तरीके से लखीमपुर में कांड हुआ, इसको लेकर किसान कहीं ना कहीं रुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं। इससे पूरे देश में किसानों में रोष भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर विकास के मुद्दे पर बात की जाए तो कितना बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है? जी, आपसे बात करें कि जब सरकार सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं इन्होंने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन बात करें महंगाई तो महंगाई इस समय चरम सीमा पे है। बात करें गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि होती चली आ रही है। पेट्रोल के दाम भी 100 रुपए के पार हो गया है। तो आम जनता कहीं ना कहीं सरकार से रिटर्न देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें बीजेपी सरकार की, बीजेपी को जितना वोट जनता से मिलता है उतना वोट उनको मिलेगा। लेकिन अब जो पार्टी का चुनाव लड़ रही है उनका वोट कितना करके कहाँ जाता है, या बीजेपी में जुटता है, या कांग्रेस में जुटता है, या बसपा में जुटता है। लेकिन बात करें ब्राह्मण की तो ब्राह्मण का वोट भी अहम माना जाता है उत्तर प्रदेश में। जिधर वोट ब्राह्मण का होता है उनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। बात करें सतीश चंद्र मिश्रा ने लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया, कई चीजें करी हैं। बीजेपी भी ब्राह्मण को लेकर लगातार सामने आई, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण को लेकर सामने आई है। तौफिक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। तौफिक, 2022 चुनाव में इस बार किसको किसान हमदर्द अपना बनाएंगे? जी, इस बार सीएम योगी के गृह जनपद की अगर हम बात करें तो इस बार कांटे की लड़ाई रहेगी। हर जितनी भी पार्टियां हैं सभी भाजपा के ऊपर निर्भर है कि भाजपा किस तरह के प्रत्याशी को उतारेगी, क्या करेगी। उसको देखते हुए सभी प्रत्याशी को अपने, क्योंकि हर पार्टी से 10-11 प्रत्याशी जो है नामांकन है और बीजेपी के चेहरे के आने के बाद ही अन्य पार्टियां अपने जो है विधायकों को क्षेत्र में उतारेंगे और इस बार जो यहाँ की लड़ाई होगी वो कांटे की लड़ाई रहेगी। ठीक है तौफिक, अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी की जनता इस बार क्या चाहती है? परिवर्तन? जी, अगर अमेठी की बात करते हैं हम तो आपको बता दें कि पहले अमेठी जिला को कांग्रेस से गढ़ कहा जाता था। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं बची है और एक सपा के छोड़कर बाकी से भाजपा के पल्ले में गई। वही सांसद स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बनी है जो कांग्रेस के राहुल गांधी को हराकर जीती हैं। लेकिन अब बात किया जाए कि आगे आने वाले चुनाव में क्या प्रतिक्रिया रहेगी तो चाहे विधानसभा रहा हो चाहे लोकसभा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है जो सत्ता पक्ष के रहे हो कि कुछ विकास कार्य में ऐसा कुछ मुद्दा नहीं बचा है जिसमें बताया जा सके कि इस मुद्दे पे इस बार भी जो है बरकरार अपनी सीट अपनी बरकरार रख सकेंगे। जी जी बिल्कुल। निखिल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी निखिल, अगर 2022 जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर रहा है विपक्ष, इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी लगातार जनता के बीच जा रही हैं, लेकिन वो लगातार विपक्ष को यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही, गड्ढा मुक्त सड़क और साथ ही रोजगार और इसके साथ ही किसानों का मुद्दा भी लिए हुए हैं। जिस तरीके से लखीमपुर में हत्याकांड हुआ, उसके जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने को लेकर लगातार लड़ी हुई हैं और जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। इसका क्या लगता है खामियाजा क्या 2022 में सरकार को भुगतना पड़ेगा? जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जमीनी स्तर पर खड़ी चुनौती होती नजर आई। गोरखपुर की घटना हो या विशेष तिवारी घटनाओं तो कहीं ना कहीं जनता को उसके प्रतिरोध देखने को मिल जाता और जिस तरह से लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के निर्णय हत्या की गई थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार देखने को मिली थी। लेकिन सरकार ने उनको लेकिन नहीं लगाने के लिए लेकिन बात करें आम जनता की तो कहीं ना कहीं गोरखपुर में जिस तरह से रेशन के अंदर रामगढ़ साल के थाने के पुलिस कर्मियों ने व्यापारी की हत्या की थी, उससे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जनता में आने के बाद जाने की कहीं ना कहीं स्थिति लगती नहीं है। लेकिन 2022 चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं सपा का अपने वजह में आती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के प्रति जनता का रुख अलग होता दिख रहा है। जी जी तौफिक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तौफिक, अधिकतर ये देखा जा रहा है कि जातवाद की राजनीति ज्यादा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे जो भी पार्टी हो।
कोई यहाँ पर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहा है तो कोई दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। तौफिक जी, 2022 के चुनाव में तौफिक आवाज पहुंच रही है आप तक? अवनीश आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अवनीश, जिस तरीके से लगातार चुनाव के दौरान यहाँ पर जातवाद की राजनीति हो रही है, एक तरफ अगर सपा की बात की जाए तो मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं वो परशुराम की, लगातार यहाँ पर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है इस तरीके से विपक्ष क्या मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर? क्योंकि सीएम योगी के गृह जनपद की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण जो है इस बार बड़े मौन धारण करके बैठे हैं और कुछ चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका रुझान सपा के भी प्रति है, बसपा के भी प्रति है। अगर हम भाजपा की करें तो भाजपा से ब्राह्मण काफी मायूस है, क्योंकि आगामी कई अगर देखा जाए तो कई ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं होने के बावजूद ये सरगर्मी गोरखपुर में बनी हुई है। यहाँ के जो ब्राह्मण नेता हैं या जो परशुराम की आप बात कर रहे हैं मूर्तियां बनाने की, तो इस सब चीजों को लेकर के वो कह रहे हैं कि ये सपा हो या बसपा या भाजपा, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के जुमला देने की बात की जा रही है। ब्राह्मण के जो नेता हैं वो एक सरोकार बना के और कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे, अगर हमारी मांगों को रखा जाएगा, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर के हम लोग किसी पार्टी या दल के साथ रहेंगे। क्योंकि ब्राह्मण इस समय बड़े मौन बने हुए, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर निखिल बात की जाए जिस तरीके से लखीमपुर में कांड हुआ, इसके बाद बीजेपी पर लगातार यहाँ पर किसान भी वार करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही किसानों ने ये भी दावा कर दिया है कि अगर आरोपी और साथ ही मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनमें एक चर्चा का विषय गोरखपुर मनीष हत्याकांड को लेकर बना हुआ है कि मनीष गुप्ता की हत्या होती है, उसकी पत्नी की डिग्रियों को न देखते हुए उसे अच्छे पद पे नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन एक पत्रकार साथी है उसकी हत्या हो जाती है, उसको न तो नौकरी की बात की गई और न ही जो है कुछ सरकार द्वारा उसको मुआवजा मिला। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ कार्य कर रही है उन सब चीजों को लेकर के गोरखपुर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे ये कुछ तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्राह्मण कुछ सपा के साथ जाने के लिए तैयार है, कुछ बसपा के साथ जो है तैयार है चलने के लिए। चलिए अवनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निखिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तौफिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयार होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही गांव गलियों में जाकर यहां पर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जनता से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 2022 चुनाव को लेकर किसके सर ताज सजता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे लोकमंच न्यूज।